हाँ जी, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज मैंने कल 14 एग्जाम्पल करवा दिया था ना, एग्जाम्पल 14 हो गया था हमारा। एग्जाम्पल 15 से स्टार्ट करना है, देखिएगा कैसे। एग्जाम्पल 15 में है coordinates of one end of a diameter of a circle are this and coordinate of the center of circle are this. Find the coordinate of other end. कैसे होगा? आपके पास ये तो एक सर्कल है, ये सर्कल का डायमीटर है ए बी। आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड, एक एंड के कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ इसके हैं 4,-1, इस एंड के कोऑर्डिनेट ए के, और ओ सेंटर है आपका, उसके कोऑर्डिनेट भी हैं आपके पास 1,-3। बी है, उसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, लेट बी ए एंड बी। उसके मैंने ए और बी मान लिए, उसके कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। आपको पता है सेंटर पॉइंट है तो इसको 1:1 में डिवाइड करेगा ये, ठीक है। ये आपका हो गया x1, दिस इज़ y1, दिस इज़ x2, y2, x और y, ठीक है। क्योंकि सेंटर जो होता है सर्कल का डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। O इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो x कैसे आता है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x है मेरे पास 1, x1 4, x2 8 डिवाइड बाई 2। 2 एलसीएम लीजिए, 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस a, 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू a, माइनस 2 इज इक्वल्स टू a। तो a बच्चों आपका कितना आ गया है, -2। इसी तरह से अगर y वाला करें हम, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y -3, y1 -1, y2 कितना है b डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा, 3 2 जा -6, -1 प्लस b, -6 प्लस 1 b, -5 इज इक्वल्स टू b। ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। और b के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए, -2, -5, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं कि बेटा मेरे को डायमीटर के कोऑर्डिनेट दे रखे थे। डायमीटर के एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे, सेंटर के कोऑर्डिनेट थे, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे। डायमीटर का जो दूसरा एंड है तो सेंटर का दे रखा, तो ये रेडियस बराबर होती है बेटा, तो 1:1 में डिवाइड करेंगे। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दिया x और y के अंदर, और मेरे कोऑर्डिनेट आ गए दूसरे पॉइंट के, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे 16 एग्जाम्पल पे। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ABC whose vertices are this। देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 16 के अंदर हमारे पास है एक ट्राइंगल है, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको। ए के कोऑर्डिनेट है 7, -3, बी के कोऑर्डिनेट है 5, 3, और सी के कोऑर्डिनेट है 3, 1। ये कोऑर्डिनेट है इसके। क्या करना है हमें इसकी मीडियन की लेंथ निकालनी है।
सबसे पहले मान लिया ए एम इसकी मीडियन है, ए एम बी एन और सी एल, मतलब सभी मीडियन की लेंथ निकालनी है, तीनों वर्टेक्स थे। पहले मैं ए एम मीडियन है, मान लेते हैं ए एम इज मीडियन। मीडियन है तो ये पक्का होगा बेटा, ये इसको 1:1 में डिवाइड करेगी। अगर आपकी ए एम मीडियन है तो इसको 1:1 में डिवाइड करेगा। मिड पॉइंट, मीडियन जो होता है मिड पॉइंट से मिलाए। मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? एम के कोऑर्डिनेट बेटा x1 + x2 डिवाइड बाई 2, 5 + 3 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, y1 + y2 डिवाइड बाई 2 मिड पॉइंट के लिए, 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 2। ये आगे ना एम के कोऑर्डिनेट, क्योंकि मिड पॉइंट था बेटा 1:1 में डिवाइड होगा, तो ए एम की जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी? ए एम √7 - 4 x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 -3 - 2 y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए एम क्या आएगी? √7 - 4, 3 3 जा 9 प्लस माइनस का 5, माइनस का 5 का स्क्वायर 25, तो इसका आ जाएगा 25। एक सेकंड, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने? एक जगह गड़बड़ कर दी बेटा। ये -1 था कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखो, किसी ने ध्यान दे नहीं रहे हो क्या आप? ये 3, -1 है, तो 3 - 1 2, 2 डिवाइड बाई 2, तो ये 1 होगा आपका। ये 3, -1 है, जो कि मैंने 1 लिखा था यहाँ पे, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट। तो ये कितना हो जाएगा? फिर ये माइनस का 1 रहेगा इसमें, और ये 16 आ जाएगा, -3 और -1 4, और ये 16 और ये 25 और 25 का 5। ए एम की तो लेंथ आ गई भाई, ठीक है। ए एम के बाद अब हमें निकालना है किसकी लेंथ? बी एन की। मान लीजिए बी एन भी मीडियन है, मीडियन है तो 1:1 में डिवाइड करेगी। एन इसका मिड पॉइंट हो गया ना भाई। बी एन अगर मीडियन है तो एन इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर एन ए सी का मिड पॉइंट है तो इसको देखिए क्या आएगा? मिड पॉइंट 7 + 3 10, 10/2 5, -3 - 1 -4, -4 डिवाइड बाई 2 माइनस का 2। आगे इसके कोऑर्डिनेट भी ये अलग से निकाल के दिखाने, मैं इसी में निकाल रहा हूँ। तो अब इसकी लेंथ निकाल दीजिए बी एन की। देखिए ज़रा ध्यान से, बी एन के कोऑर्डिनेट क्या हैं? बी एन क्या निकलेगा? बी एन दे रखा है 5 5, तो ये हो जाएगा x2 - x1, 5 - 5 का होल स्क्वायर। फिर y2 - y1, y2 क्या है? 3 - y1, माइनस प्लस y1, y2 - y1 यानी कि 3 + 2 का स्क्वायर। बी एन 5 - 5 0, 3 2 5 का स्क्वायर 25, और 25 का फिर से निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो बी एन भी मीडियन की लेंथ आ गई। थर्ड मीडियन है बेटा आपकी सी एल। मान लो ये होगी सी एल 1:1, ये भी 1:1 में डिवाइड कर रहा है। सी एल जो है, एल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ध्यान से देखिए, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, 7 और 5 12, 12 का आधा 6, 3 - 3 0,
ये 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। नहीं नहीं, वेट वेट, 3 माइनस माइनस 3 और ये वेट यार, ठीक है, ये तो ठीक है ना, कोऑर्डिनेट अपने 3 और -3, ठीक है, डिवाइड बाय 2 और 0, ओके ओके ओके, मैं वो दूसरा लगाने लग गया था, ठीक है। अब CN मीडियन की, CL मीडियन की लेंथ देख लीजिए। CL क्या होगा, अंडर द रूट 6, यहाँ क्या है 6 माइनस 3, एक सेकेंड बेटा, हाँ जी, तो ये आएगा आपका 6 माइनस 3, 0 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 1 रूट 10, ये तीसरी मीडियन की लेंथ आ गई आपकी। तो ये तीनों मीडियन की आपकी लेंथ आ चुकी है, AM की भी, BN की भी और CL की भी। क्लियर है? एग्जाम्पल 15 और एग्जाम्पल 16 दोनों हो चुके हैं आपके। एग्जाम्पल 17 पे देखिए बेटा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल 17। हाँ जी, एग्जाम्पल 17 के अंदर है इफ ABC आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। ठीक है, आपका A पॉइंट क्या है 5 माइनस 1, B पॉइंट है -3 -2, C है -1 और 8। सबसे पहले A से जो मीडियन ड्रॉ होगी ना, हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A से होते हुए जो मीडियन आएगी उसकी लेंथ मैंने मान लिया M है। AM इज मीडियन थ्रू A से होते हुए मीडियन है, ये मीडियन है तो ये M तो मिड पॉइंट हो गया बेटा। अगर M मिड पॉइंट हो गया आपका तो इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x2 -3 -1 -4 डिवाइडेड बाय 2 -2 -2 प्लस 8 -2 और 8 करोगे 6 डिवाइडेड बाय 2 3, तो -2 और 3 आ गया आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये तो आपका मिड पॉइंट आ गई। अभी मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। पहला काम तो ये है, AM की लेंथ निकालिएगा। कैसे निकलेगी, x2 माइनस माइनस x1, 5 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, -1 -3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से AM क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 5 और 2 7 7 7 जा 49, 4 4 4 जा 16। तो AM की जो लेंथ है वो आपकी कितनी आ जाएगी 1565। ठीक है, अभी तो इतना काम हुआ है। इसके अलावा इसने एक चीज़ और पूछी है बेटा, सेंट्रोइड। अब यहाँ से ये बात ध्यान से समझ लेना, सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड मेरा वो पॉइंट होता है जहाँ पर तीनों मीडियन मिलती हैं। जैसे इसके अंदर अगर मैं सेंट्रोइड की बात करूँ तो ये सेंट्रोइड है जहाँ पर जिस पॉइंट में ट्रायंगल के अंदर का वो पॉइंट जहाँ पर तीनों मीडियन आके मिलती है। ठीक है, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसे सेंट्रोइड बोलेंगे। ये सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड की खास बात क्या होती है, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2 वर्टेक्स की तरफ और 1 साइड की तरफ। ध्यान से सुनिए दोबारा, सेंट्रोइड जो होता है बेटा
वो हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, और 2 वाला पार्ट हमेशा वर्टेक्स की तरफ होता है, 1 वाला पार्ट साइड की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये चीज़, सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इन 2:1, 2:1 में डिवाइड करता है बेटा, रूल होता है इसका। अब यहाँ से 2:1 में डिवाइड कर रहा है तो आप यहाँ से चीज़ फटाक से निकाल सकते हैं। देखिए इसको, ये जो है ना, इस लाइन को, ये वाली लाइन मैं यूँ ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ AM, ज़रा ध्यान से देखना। A जो वर्टेक्स था वो 5-1, M यानी कि जो आपके मिड पॉइंट निकले थे दैट इज़ -2,3, और यहाँ पर सेंट्रोइड को मैं O मान लेता हूँ, ये मिड पॉइंट सेंट्रोइड मान लिया मैंने, इसके कोऑर्डिनेट XY, और सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है किसको, मीडियन को। 2 वाला हिस्सा वर्टेक्स वाले पॉइंट की तरफ रहता है और 1 वाला हिस्सा नीचे मीडियन की तरफ, मिड पॉइंट की तरफ रहता है। तो आपका x कैसे आएगा, देखिए 2 × -2, 1 × 5, 2 × -2 + 1 × 5 डिवाइड बाय 2 + 1। हाँ बोलो, कहाँ बोली नहीं हुई, ये होती है 2:1, इसका अलग से प्रूफ है, वो बता दूंगा मैं। ठीक है, 2:1 मीडियन जो सेंट्रोइड होता है वो हमेशा इसको 2:1 में डिवाइड करता है, मिड पॉइंट वाले को। ठीक है, ये याद रखना, अभी के लिए याद कर लो ये चीज़ कि सेंट्रोइड जो होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है इसको। नेक्स्ट y क्या होगा, 2 × 3, 1 × -1, 2 + 1, ये तो आपने पढ़ा ही है ना निकालने का, -4 + 5 डिवाइड बाय 3, 1/3, 6 - 1 डिवाइड बाय 3, 5/3। ठीक है, तो यहाँ से जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हैं वो आपके कितने आ गए, 1/3 और 5/3, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए लेवल 2 के अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, लेवल 2 के क्वेश्चंस करते हैं हम। सबसे पहले मेरे पास 18, आइए 18 क्या कह रहा है, एटीन वाला बोल रहा है पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोइनिंग A एंड B सच दैट AP BP इतना और P लाइज ऑन द लाइन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ध्यान से देखिए बेटा, ये कह रही है आपकी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें A के कोऑर्डिनेट है -1 3 और B के हैं 9 और 8। P कोई पॉइंट है, ठीक है, जो इसको डिवाइड कर रहा है किस तरह से, AP/BP K/1 है, यानी दिस इम्प्लाइज AP/BP K/1, यानी ये जो रेशो है वो K/1 आएगी। ठीक, तो इससे पहले P के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे x और y, पहले इतना कीजिएगा। कैसे निकलेगा, x कैसे आएगा, K × x2, 1 × x1,
9k माइनस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1। y कैसे आएगा? k इंटू वाई टू 8 के 1 इंटू 3 प्लस 3 डिवाइड बाय k प्लस 1। तो x के कोऑर्डिनेट भी आगे, y भी आगे, यानी p की अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो p के कोऑर्डिनेट हो गए 9k माइनस 1 k प्लस 1 कोमा 8k प्लस 3 k प्लस 1। ये आपके p के कोऑर्डिनेट हो गए। बट इसने एक बात और बोली है कि p पॉइंट ना एक लाइन पे लाई करता है। p पॉइंट जिस लाइन पे लाई करता है उस लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और p पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो आप एक बात बताइए, अगर p इस लाइन पे करता है तो p के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना भाई। जितने भी पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करते हैं वो सभी पॉइंट्स लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये पॉइंट, दोनों पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए x की जगह क्या आ जाएगा, 9k माइनस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 माइनस y की जगह 8k प्लस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से k प्लस 1 एलसीएम ले लीजिए, 9k माइनस 1 माइनस इस पूरे के बाहर है, देखो एलसीएम तो सेम है तो एज इट इज़ आएगा। माइनस बाहर होने की वजह से माइनस का 8k माइनस 3 प्लस 2 के साथ तो ये u का u मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि 2 के नीचे तो 1 है, तो जाएगा तो 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, ये k प्लस 1 तो इधर जाके क्या हो जाएगा आपका 0, 9k माइनस का 8k बचा k प्लस 2k 3k, यहाँ पर 2 माइनस 3 और माइनस 1, ये है माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। 3k इज इक्वल्स टू 2, k इज इक्वल्स टू 2/3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। k आपका कितना हो जाएगा, 2/3। क्लियर है बच्चों? इजी था क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 19 पे चलते हैं। P डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस इज सच दैट AP ये 19 थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखो इसने AP और BP दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। AP इतना है, BP इतना था, तो ये K/1 आ गया था। नेक्स्ट में थोड़ा सा अलग है कॉन्सेप्ट, बात करते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल 19 क्या कह रहा है बच्चों आपका, प्रूव दैट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट। आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB, A2,1 और B है 5,-8। A21 हो गया, B हो गया 5-8। करना क्या है, यहाँ पर पॉइंट P है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, ठीक है। इसने रेशो जो दे रखी है AP/AB की रेशो दे रखी है 1/3, जबकि मुझे जो चाहिए होती है यहाँ रेशो AP और PB की रेशो चाहिए होती है। इसने रेशो AP/AB की दे रखी है, तो पहले तो रेशो निकालेंगे। रेशो निकलेगी तो XY आ जाएंगे ना, X1 Y1, ठीक है।
x2 y2। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं। देखिए लेट ए पी एक्स और ए बी 3x। कोई भी चीज़ रेशो में दी होती है बेटा तो आप उन्हें x में लेट करते हो ना, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। जब वैल्यू दी होती थी आपको राम्स एंड हिज मदर एज आर इन 2:3 तो x में लेट कर लेते ना, तो ए पी एक्स और ए बी 3x किसी नंबर से कैंसिल होके रेशो आई होगी। अब सुनिए, मेरे को p भी निकालना है, bp कैसे आएगा? bp आप इस पूरी AB में से AP को माइनस कर दो, इस पूरी AB में से AP माइनस होगी। AB कितना है आपका 3x, AP कितना है आपका x, 3x माइनस x 2x, तो BP कितना आ गया आपका 2x आ गया। रेशो आपको किसकी चाहिए? रेशो आपको चाहिए AP रेशो BP। AP कितना है आपका, ये देखिए x, रेशो BP कितना है 2x, x से x कैंसिल 1:2, तो AP और BP की रेशो जो आएगी वो 1:2 आएगी। ये AP और AB की दे रखी थी, तो यहाँ पर आंसर जो है 1:2 आएगा। अब निकाल दो x के कोऑर्डिनेट, अब क्या होंगे? अब तो इजीली आ जाएंगे। x किसके इक्वल आएगा? 1 इंटू में x2, 2 इंटू में x1, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, y 1 इंटू में -8 प्लस 2 इंटू में 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। अब यहाँ से क्या आएगा? 5, 2 2 जा 4, 9/3 कितना हो गया 3, -8 प्लस 2 -6/3 कितना हो गया -2। ये बेटा आपके पॉइंट्स आगे हैं किसके? P के। P के कोऑर्डिनेट आ गए 3, -2, बट इन्होंने P के कोऑर्डिनेट नहीं पूछे थे। इन्होंने इसके साथ एक चीज़ और पूछी है, जो क्या है? इन्होंने बोला है कि ये जो P पॉइंट है ना, एक लाइन पे लाई करता है 2x माइनस वाई प्लस k इज टू 0। इन्होंने कहा है कि P पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो k की वैल्यू निकालो। अगर P पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना बेटा? भाई एक लाइन है, उस पे लाई कर रहा है P पॉइंट, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी x की जगह 3 रख दीजिए, माइनस वाई की जगह -2 प्लस k इज टू 0, 6 प्लस 2 प्लस k इज टू 0, 8 प्लस k इज टू 0, k इज टू -8। तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा? -8, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बेटा लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20 देखेंगे सभी। एग्जाम्पल 20 में क्या है? 3 वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर इन कोऑर्डिनेट दे रखे। लाइन इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ABCD एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली सच दैट। करते हैं बात इसके बारे में। सबसे पहले एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, ठीक है, A, जिसके कोऑर्डिनेट है 5, 5, B जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 5 और C के कोऑर्डिनेट है 9, 1। ठीक है, हुआ क्या है? इन्होंने ये बोला है कि
ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन है, ए बी और ए सी को कौन कर रही है? एक तो पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट एक तो दे रखा है कि ए पी बाय ए बी और ए क्यू बाय ए सी 3/4 है। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। 2 फाइंड में है हमारे पास पी क्यू की लेंथ निकालनी है। एक चीज़ देखिए बेटा, अब यहाँ पर पहले पी के कोऑर्डिनेट आएंगे, फिर क्यू के कोऑर्डिनेट आएंगे, फिर जाके कहीं पी क्यू की लेंथ आएगी। ठीक है, तो मैं ए बी को यूँ लिख रहा हूँ, ए बी को ए के कोऑर्डिनेट 5,5, बी के कोऑर्डिनेट 1,5 और पी पॉइंट कहीं है यहाँ पर। ठीक है, हमें उसके कोऑर्डिनेट निकालने, एक्स वाई मान लिए मैंने उसके कोऑर्डिनेट, लेकिन रेशो पता हो तब ना। रेशो तो ए पी और ए बी की दे रखी है, ए पी और ए बी की रेशो दे रखी है 3/4। तो इनको लेट कर लेते हैं, ए पी लेट कर लिया 3x, ए बी लेट कर लिया 4x, रेशो में है तो x से लेट कर लेंगे। मुझे रेशो चाहिए ए पी और पी बी की, तो पी बी कैसे आएगा बेटा? पी बी को निकालने के लिए क्या करो, ए बी में से ए पी को माइनस कर दो, ए बी 4x माइनस 3x कितना आ गया? x, तो पी बी आपका x आ गया। मुझे रेशो चाहिए ए पी रेशो पी बी। ए पी कितना है? ए पी आपका 3x है, रेशो पी बी कितना है आपका? x है। तो इसकी रेशो निकालोगे तो कितनी आएगी? 3:1। तो ये देखिए बेटा आपकी 3:1 आ गई। तो p के कोऑर्डिनेट आने को रेडी है। p के कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ से, देखिए x कैसे आएगा? अरे x तो चलो यहाँ भी ये 3x 4x कुछ और नंबर से लेट कर लेते ना, a लगा देते पीछे, क्योंकि x y हमने यहाँ भी मान लिया, डबल डबल हो जाते हैं फिर। कोई नहीं, अब तो देखो फिर x कैसे आएगा? 3 × 1 1 × 5, 3 × 1 प्लस 1 × 5 डिवाइड बाय 3 + 1 x, 5 और 3 8/4 यानी 2, x 2 आ गया। y कैसे आएगा? 3 × 5 प्लस 1 × 5 डिवाइड बाय 3 + 1 y, 15 और 5 20/4 5, तो y 5 आ गया। तो p के कोऑर्डिनेट 2,5 आ गए। p के तो आगे p और q के और निकालें तभी तो p q की लेंथ आएगी। अभी q के लिए भी यही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। q के लिए भी देखिए, a आपका 5,5 है, c आपका 9,1 है, p पॉइंट यहाँ पर q पॉइंट है जिसके a और b मान लेता हूँ मैं। रेशो देखो वही ए क्यू बाई ए सी की रेशो दे रखी है 3:4। ठीक है, तो वही अगर आप निकालोगे तो इसी की तरह से ये आ जाएगा 3:1। ठीक है, क्योंकि ए क्यू को क्या मानोगे? वही ए क्यू को 3 × मान लो जेड मान लिया, जेड कोई नंबर हो गया ना जिससे जा रहे हैं, 4z हो गया। ठीक है, क्यू सी कितना आएगा? क्यू सी आएगा ए सी में से ए क्यू को माइनस कर दो, 4z में से 3z को माइनस कर दो, z आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्यू सी आ गया। क्यू सी आ गया तो इसकी रेशो निकाल दी, ए क्यू रेशो क्यू सी, 3z रेशो z, 3:1। ठीक है, अब आते ही इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ए की वैल्यू कैसे आएगी? 3 × 9 1 × 5,
27 प्लस 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 4, 32/4 और ये 8। बी कैसे आएगा? 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 5 5 डिवाइड बाई 4, 8/4 2। तो यहाँ से क्यू पॉइंट क्या आएंगे? 8,2। तो ये क्यू के भी आगे, पी के भी आगे। यहाँ से पी और क्यू आने के बाद पी क्यू की लेंथ निकाल दीजिए। पी क्यू की लेंथ क्या आएगी? अंडर द रूट पी क्यू की लेंथ 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 गए 6, 6 36 बेटा, ये हो गया 3 का 9, तो 36 और 9 ये आपका अंडर रूट 45। करना चाहो 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो 3 बाहर आ जाएगा इससे, 3√5। ये आंसर दे सकते बेटा, इतने यूनिट जो भी होगा। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लीजिए। पहले रेशो इसने टेढ़ी दे रखी थी, रेशो AP और AB की दे रखी थी। दैट्स वाई मुझे पहले AP और BP की रेशो निकालनी पड़ी। ठीक है, रेशो देखना क्वेश्चन में गिवन हो तो क्या दिया हुआ है। ठीक है, AP और BP की निकालो, तब ये रेशो निकलने के बाद फिर इसके कोऑर्डिनेट आएंगे। इसी तरह से फिर इसके कोऑर्डिनेट आए, दोनों के कोऑर्डिनेट ला के मैंने डिस्टेंस फार्मूला से निकाल दिया। बेटा लास्ट होमवर्क कितने क्वेश्चन तक दिया हुआ था मैंने, कोई बताएगा? टोटल कितने हैं इसमें? 60। तो बेटा आज के लिए तो मेरे ख्याल में इतना होमवर्क बहुत होगा, 60 तक, है ना। 20 क्वेश्चन और हो गया आगे की, और अगले वाले क्वेश्चन आपको सीरियसली अच्छे मिलने वाले हैं। इनमें टाइम लगेगा, कम से कम भी 2 से 2.5 घंटे लगने वाले हैं अगर रेगुलर कोई करेगा तो। ठीक है, 2 घंटे का होमवर्क तो हो गया आपका। तो बेटा आप इतना कर लोगे कल तक 60, फिर आज नेक्स्ट तो स्टार्ट कराऊंगा, फिर नेक्स्ट का होमवर्क मिलेगा। नेक्स्ट तो 6.4 देखते हैं, 6.5 कटवाई दी है सिलेबस में। फिर तो ये एक तरह से आपका, चलो अभी मीटिंग भी ऑफ होने वाली है, बाकी मैं बाद में बताता हूँ आपको क्या कुछ है। ठीक है, कल आपके बेटा डाउट्स होंगे कहाँ से, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 6.3 के पहले कल सारे डाउट लिख लूँगा मैं। ठीक है, कल डाउट होंगे सेम टाइम पे, 4 बजे नेट स्टार्ट हो जाएंगे बेटा डाउट्स। ठीक, और डाउट्स ऑलमोस्ट जितने कवर हो पाएंगे उतने लेंगे हम। कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है? ठीक है बेटा, फिर ठीक है, 60 के 60 क्वेश्चन करने हैं कल आपको। 60 के क्वेश्चन हर एक बच्चे ने, कोई नहीं छोड़ेगा बीच में से, ये ध्यान रखना। 60 के 60 होने चाहिए सभी के। ओके।